बीएससी थर्ड ईयर में नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है आपके ग्रेडिंग ऑफ हनी। उसके बाद बात करेंगे इसके अंदर इकोनॉमिक्स, या इसके अंदर कह सकते हैं शहद के उत्पादन में इकोनॉमिक्स क्या होती है, अर्थशास्त्र या जिसे कहा जाता है आर्थिक रूप से किस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं यह महत्वपूर्ण होता है। पहले इसके अंदर बात करते हैं ग्रेडिंग, या इसके अंदर कह सकते हैं हनी को इसके अंदर कह सकते हैं या शहद को अलग अलग प्रकार का ग्रेड दिया जाता है। यह ग्रेड इसके अंदर मुख्य रूप से किस आधार पर दिया जाता है, इसमें इसके अंदर उसमें जल की मात्रा कितनी पाई जा रही है, सबसे पहले इसके अंदर उसमें वाटर कंटेंट कितना उसके आधार पर दिया जा सकता है, या उसका फ्लेवर किस प्रकार का है, एरोमा या गंध किस प्रकार की है, उसमें स्मेल किस प्रकार की आती है, उसके आधार पर इसको ग्रेड दिया जाता है। क्लैरिटी किस प्रकार की है, किसी प्रकार का डिफेक्ट इसके अंदर उसमें पाया जा रहा है, या इसके अंदर किसी प्रकार का डिफेक्ट इसके अंदर उसमें प्रेजेंट है या अब्सेंट है, उसके आधार पर भी इसके अंदर कह सकते हैं उसको ग्रेड दिया जाता है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से ग्रेडिंग या इसके अंदर शहद को इसके अंदर ग्रेडिंग इसके अंदर देने का जो तात्पर्य है कि उसमें इसके अंदर उसके वाटर कंटेंट के आधार पर, जल की मात्रा के आधार पर, उसके फ्लेवर, गंध, उसके अलावा उसके डिफेक्ट इसके अंदर यदि उसमें कुछ अब्सेंट है या प्रेजेंट है उस आधार पर उसको इसके अंदर ग्रेडिंग दी जाती है। तो तीन अलग अलग प्रकार के ग्रेड इसके अंदर यहाँ पर दिए जा सकते हैं, ग्रेड ए, बी और सी, जिसमें इसके अंदर मिनिमम जो इसके अंदर टोटल सॉलिड या ठोस इसके अंदर जो पाया जाता है, उसमें जो ठोस पदार्थ पाए जाते हैं उसका जो परसेंटेज इसके अंदर कितना होना चाहिए, और साथ साथ में इसके अंदर वाटर जो है वह उसका परसेंटेज इसके अंदर कितना होना चाहिए। तो दोनों के आधार पर इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर ग्रेड दिए जाते हैं। जैसे ग्रेड ए है तो उसमें इसके अंदर टोटल जो शहद है उसको इसके अंदर 81.4% तो इसके अंदर टोटल उसमें सॉलिड होने चाहिए, जैसे इसके अंदर प्रोटीन के रूप में या जो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाए जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम या अधिकतम इसके अंदर जल की मात्रा उसमें 18.6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वह इसके अंदर कह सकते हैं ग्रेड ए के अंतर्गत इसके अंदर शहद इसके अंदर काउंट किया जाता है। ग्रेड बी यदि है इसके अंदर उसमें गंध के आधार पर चेंज हो सकता है, या उसमें डिफेक्ट के आधार पर इसके अंदर कह सकते हैं अनुपस्थित है, या उसकी गंध किस प्रकार की है, फ्लेवर किस प्रकार का है, उसके अनुसार इसके अंदर चेंज या परिवर्तित हो सकता है। लेकिन इसके अंदर उसमें वाटर कंटेंट और इसके अंदर मिनिमम जो सॉलिड होता है या ठोस उसके अंदर पाया जाएगा जो कि कार्बोहाइड्रेट के कारण या अन्य पदार्थों के कारण हो सकता है, वह लगभग 81.4 ही रहना चाहिए। और ग्रेड सी यदि इसके अंदर कह सकते हैं कैटेगरी का या इसके अंदर वर्ग का शहद है तो उसमें 80% इसके अंदर कह सकते हैं सॉलिड का परसेंटेज हो सकता है, लेकिन जल की मात्रा उसमें ज्यादा पाई जा सकती है, जिसके कारण इसके अंदर लगभग वह 18.6 से 20% तक पहुंच सकती है, क्योंकि 20% इसके अंदर पाया जा सकता है जल की मात्रा, जो कि अधिकतम इसके अंदर जल की मात्रा है वह 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वह इसके अंदर कह सकते हैं ग्रेड सी इसके अंदर कह सकते हैं कैटेगरी का शहद या हनी होता है। तो यहाँ पर यूएसडीए स्टैंडर्ड जो होता है इसके अंदर जल की मात्रा, गंध, उसके डिफेक्ट की अनुपस्थिति के आधार पर, या उसमें वाटर कंटेंट के आधार पर, सॉलिड इसके अंदर कितना पाया जाता है उसके आधार पर इसके अंदर यहाँ पर अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं शहद जो है उनको इसके अंदर ग्रेड दिया जाता है, उनको मार्क किया जाता है। तो ग्रेड इसके अंदर ए से लेकर सी तक तीन अलग अलग प्रकार के मार्क यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हनी, या इसके अंदर शहद का जब उत्पादन किया जाता है, शहद का यदि उत्पादन होगा उसकी इकोनॉमिक्स क्या होती है या अर्थशास्त्र क्या होता है, या जिसे कहा जाता है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा और उसे इसके अंदर कह सकते हैं आपको कितना वापस इसका आर्थिक लाभ होगा, इसके अंदर बात करेंगे। हनी या शहद के प्रोडक्शन में यदि उसको बिजनेस के रूप में लगाया जाता है तो इसके अंदर यहाँ पर मधुमक्खी पालन जो है उसमें इसके अंदर आपको इन्वेस्ट कितना करना होगा, और इससे इसके अंदर कह सकते हैं प्रति वर्ष या प्रति इसके अंदर कह सकते हैं वर्ष इसके अंदर या पर ईयर इसके अंदर कितनी आपको आय होती है, इनकम कितनी होगी, इसमें आपको बताते हैं। मधुमक्खी पालन मुख्य रूप से इसका दो मुख्य उत्पाद के लिए किया जाता है, जिसमें एक तो हनी होता है या शहद, दूसरा होता है वैक्स या मोम। यदि मधुमक्खी पालन को आपको कॉमर्शियल लेवल पर इसके अंदर व्यावसायिक स्तर पर इसके अंदर प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसमें इसके अंदर आपको इसके अंदर यह जानना आवश्यक होगा कि मधुमक्खी पालन जो है हाल ही में गाँव में भी और शहरों में भी इसके अंदर एक अच्छे बिजनेस के रूप में या व्यापार के रूप में उभरा है। इसके अंतर्गत इसके अंदर मधुमक्खी पालन की जो लागत है, कॉस्ट कितनी आती है, इसमें आपको कितना इन्वेस्ट करना होता है, उसको इसके अंदर एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण के द्वारा जो आपको डाटा प्राप्त होते हैं, जो भी इसके अंदर कह सकते हैं आंकड़े आपको प्राप्त होते हैं या डाटा प्राप्त होता है, उससे आप इसके अंदर कह सकते हैं प्रॉपर इसके अंदर योजना बना सकते हैं या आइडिया ले सकते हैं कि इसके अंदर अलग अलग प्रकार के मधुमक्खी पालन जो होता है, अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियों का पालन होगा या डिफरेंट इसके अंदर अलग अलग स्पीसीज का इसके अंदर जब पालन इसके अंदर मधुमक्खी पालन किया जाता है तो उसमें कितनी कॉस्ट आती है
और आपको इससे कितना बेनिफिट होता है या उससे कितनी इनकम प्राप्त होती है उसके बारे में इसके अंदर योजना बना सकते हैं या आइडिया लगा सकते हैं जब मधुमक्खी पालन इसके अंदर कह सकते हैं उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में भी बात की जाए। तो जैसे इसके अंदर एक उदाहरण के लिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो इसके अंदर है या प्रोडक्शन इसके अंदर किया जाता है उसमें इन्वेस्ट कितना करना होता है, लगभग आपकी आय इसके अंदर कितनी प्राप्त होगी। तो पर्टिकुलर इसके अंदर कह सकते हैं जैसे एक बॉक्स जो होता है इसके अंदर लगभग, जिसमें बॉक्स की बात करें या उसमें जो छत्ता पाया जाता है, बॉक्स जो होता है पूरा एक किस्म बॉक्स, उसमें इसके अंदर कह सकते हैं छत्तों की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे इसके अंदर एक जो बॉक्स है इसके अंदर यहाँ पर 40 बॉक्स लिया आपने, एक बॉक्स में इसके अंदर 40 छत्ते पाए जा रहे हैं। एक इसके अंदर छत्ते की कीमत इसके अंदर यहाँ पर या इसके अंदर जो प्राइस मिलती है लगभग 100 रुपीज। तो लगभग इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा प्रति वर्ष एक वर्ष में इसके अंदर आप इसके अंदर 1,60,000 की इसके अंदर आय से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक बॉक्स यदि इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग में लाया जाता है तो इसके अंदर उसकी जो उसमें 40 छत्ते पाए जाएंगे। तो इसके अंदर यहाँ पर एक छत्ते की इसके अंदर कह सकते हैं जो एक इसके अंदर कह सकते हैं छत्ता, एक बॉक्स में 40 छत्ते होते हैं तो लगभग इसके अंदर 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट निकाली जा सकती है। लेकिन यहाँ पर बॉक्स इसके अंदर उसकी संख्या भी 40 है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 1,60,000 के लगभग इसके अंदर आपको इनकम या आय प्राप्त हो सकती है। नए बॉक्स यदि इसके अंदर आप उसमें लेते हैं, नए बॉक्स इसके अंदर यदि आपने 25 लिए हैं और उससे एक से यदि आपको 700 रुपीज लगभग प्राप्त होते हैं तो इसके अंदर टोटल जो प्रॉफिट इसके अंदर आपका हो सकता है उसमें एक इसके अंदर जैसे बॉक्स की कीमत इसके अंदर यहाँ पर 700 है, 25 बॉक्स होंगे तो लगभग 17,500 रुपए आप उससे इसके नए बॉक्स से कमा सकते हैं। तो लगभग टोटल जो प्रॉफिट होता है लगभग 1,60,000 और 17,500, इससे इसके अंदर प्रति वर्ष आप कमा सकते हैं। इनकम इसके अंदर की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्ट भी करना होता है। इन्वेस्ट में मुख्य रूप से इसके अंदर क्या करना होता है, प्लांट या इसके अंदर कह सकते हैं फ्लावर जो होते हैं, जिन प्लांट के इसके अंदर फ्लावर है इनका मधुमक्खी इसके अंदर उसको पोलन के रूप में या इसके उसके नेक्टार को भोजन के रूप में लेती है, वो आपको इसके अंदर वहां पर लगाने होते हैं। छत्ता इसके अंदर कह सकते हैं मूवेबल जो हाइव होते हैं वो आपको इसके अंदर कॉमर्शियली इसके अंदर व्यवसायिक स्तर पर यदि इसके अंदर इसको स्टार्ट करना है तो वह खरीदने होते हैं। एक बार इसके अंदर इन्वेस्ट करना होता है, बाद में इसके अंदर आपको इनकम या आय प्राप्त हो सकती है, जिसमें बॉक्स कितने उपयोग में आ रहे हैं, कॉलोनी इसके अंदर कितनी है, हाइव इसके अंदर कितने हैं, पर इसके अंदर कह सकते हैं इसके छत्ते की प्राइस इसके अंदर कितनी आपको मिलती है, उस आधार पर उसकी आपको कॉस्ट निकाली जा सकती है और उससे आप इनकम निकाल सकते हैं कि कितनी आय उसे प्राप्त होगी। तो इसमें जैसे इसके अंदर एक साल के बाद में इनकम इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो इसके अंदर कह सकते हैं इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन द्वितीय वर्ष में या सेकंड ईयर में इसके अंदर रखरखाव या मेंटेनेंस के लिए जो आपने खर्च किया था उस स्थान को इसके अंदर कह सकते हैं बनाने के लिए जहाँ पे मधुमक्खी पालन करना है उसमें कितना इसके अंदर कह सकते हैं इन्वेस्ट किया था मेंटेन करने के लिए, उसको रखने के लिए, मधुमक्खी के छत्ते को रखने के लिए, मधुमक्खी को रखने के लिए, उसके भोजन के लिए जो खर्च इसके अंदर आता है वह द्वितीय वर्ष में इसके अंदर रखरखाव के लिए जो खर्च होता है वह कम होता है। स्टार्ट इसके अंदर जो होता है स्टार्टिंग में इसके अंदर यहाँ पर ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट करना होता है, जो कि इसके अंदर द्वितीय वर्ष में ये जो कंजप्शन होता है, कंज्यूम जो होता है वह कम हो जाएगा। उसके अलावा एक इस व्यवसाय में लगभग 2 साल के में सभी जो व्यवसाय के इसके अंदर मधुमक्खी पालन करते हैं वह खर्च इसके अंदर जो आपने इसके अंदर कह सकते हैं इन्वेस्ट किया था उसको रिकवर किया जा सकता है 2 साल में, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसके अंदर कह सकते हैं जो इन्वेस्ट करना होगा उसके बाद में वापस मशीनरी है या इसके अंदर कह सकते हैं उसके लिए रखरखाव के लिए मेंटेनेंस के लिए ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता है। फिर इसके अंदर सीधी आपको आय प्राप्त होगी इसके अंदर या इनकम ही प्राप्त होती है, उसमें ज्यादा मेंटेन करने के लिए इसके अंदर इनकम इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर इंक्रीज की जा सकती है 2 ईयर के बाद में या 1 ईयर के बाद में। फर्स्ट ईयर में इसके अंदर आपको इसमें इन्वेस्ट करना होता है इसके अंदर जब इसके अंदर और रखरखाव के लिए जैसे इसके अंदर एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो नेक्स्ट ईयर में इसके अंदर मेंटेन करके रखने के लिए इसके अंदर ज्यादा इसके अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर आपके हनी बी या मधुमक्खी जो होती है वह पॉलिनेशन कैसे करती है, परागण इसके अंदर कह सकते हैं कैसे किया जाता है, और एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं जो कृषि में इसके अंदर कह सकते हैं जो फसलें इसके अंदर उपयोगी होती हैं उनका इसके अंदर पॉलिनेशन हनी बी के द्वारा कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको बताते हैं। पॉलिनेशन या परागण जो क्रिया होती है इसमें क्या होता है, पोलन का एक स्थान से, जैसे कि इसके अंदर नाम से पता चल रहा है इसमें पॉलिनेशन या परागण, परागण इसके अंदर इसमें परागकण या जिसको पोलन कहा जाता है वह मेल गैमेट से इसके अंदर जिसको एंथर कहा जाता है, फीमेल जो गैमेट होता है उसके स्टिग्मा पर स्थानांतरित किया जाता है। तो पोलन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना
जो कि मेल गैमेट से इसके अंदर फीमेल गैमेट के स्टिग्मा तक इसके अंदर उसको स्थानांतरित किया जाता है। इस क्रिया को पॉलिनेशन या परागण कहा जाता है, जो कि इसके अंदर पॉलिनेशन जो क्रिया होती है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसके अंदर यहाँ पर पॉलिनेशन या पोलन का महत्व होता है। परागकण या पॉलिनेशन जो होता है एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए आवश्यक होता है, इसेंशियल होता है। एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती है उसके लिए आवश्यक इसलिए होगा क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं प्लांट की सीड भी नहीं बनेंगे, या इसके अंदर लैंगिक जनन यदि इसके अंदर नहीं होता है तो पॉलिनेशन के द्वारा इसके अंदर दूसरे कीट भी इसके अंदर जो है उसको भी इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर हनी बी के द्वारा इसके अंदर नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा पॉलिनेशन करने वाले जीव में इसके अंदर मुख्य रूप से हनी बी या मधुमक्खी आती है। एनिमल्स की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं, एक तो मधुमक्खी है, चमगादड़ हो सकती है जो स्तनधारी जंतु है, और पक्षी या एवीज इसके अंदर जो वर्ग के जंतु होते हैं पक्षी, वह भी पॉलिनेशन या परागण की क्रिया कर सकते हैं। पॉलिनेशन किस लिए किया जाता है, भोजन की सुरक्षा के लिए, फूड की सिक्योरिटी के लिए, भोजन या फूड में विविधता लाने के लिए पॉलिनेशन किया जाता है। अलग अलग प्रकार के फूड इसके अंदर बने या भोजन जो होता है, अलग अलग प्रकार की फसलें बनती हैं तो अलग अलग फूड के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। मनुष्य में इसके अंदर कह सकते हैं जो फूड होता है, भोजन जो होता है वह उसके लिए परागण किया जाता है। भोजन की या फूड की जो रेट होती है उसके लिए परागण या पॉलिनेशन किया जाता है, क्योंकि जितना अच्छा फ्रूट होता है, सीड होंगे, उतनी इसके अंदर कह सकते हैं कॉस्ट भी उसकी ज्यादा होती है, तो उसके आधार पर भी इसके अंदर यहाँ पर परागण किया जाता है। भारत में जो मधुमक्खी पालन है, भारत में मधुमक्खी पालन जो है वह उद्योग गांव में लगभग इसके अंदर पिछले 2 दशक या 2 डिकेड्स जो है लगभग 20 सालों पहले इसके अंदर ज्यादा इसके अंदर चलन में आया है। गांव में इसके अंदर कह सकते हैं पहले ज्यादा नहीं पाया जाता था, लेकिन अभी इसके अंदर ये मधुमक्खी पालन उद्योग पिछले 2 डिकेड्स या 20 सालों में लगभग इसके अंदर यह इसके अंदर चलन में आया है। लगभग इसके अंदर 2.5 लाख या 2,50,000 पुष्पों का इसके अंदर यहाँ पर परागकण या पॉलिनेशन किया जाता है 2 लाख या 2 लाख इंसेक्ट के द्वारा। 2 लाख इंसेक्ट जो होते हैं लगभग इसके अंदर 2,50,000 पुष्पों का परागण करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। भोजन के रूप में उपयोग में आने वाले लगभग जो 1/3 पादप है, जो प्लांट इसके अंदर जिनको इसके अंदर फूड के रूप में उपयोग में लिया जाता है, उनमें से लगभग इसके अंदर 1/3 जो पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, 1/3 जो पादप होते हैं वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंसेक्ट के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है उस पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे पादप जो हैं जिनको फूड के रूप में उपयोग में लिया जाता है, उनमें से लगभग इसके अंदर 1/3 जो है, 1/3 जो होते हैं लगभग इसके अंदर जो पादप हैं वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके अंदर उनका जो पॉलिनेशन होता है वह इंसेक्ट के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। इसके अलावा और भी इंडिया के सिनेरियो में इसके अंदर कौन कौन से इसके अंदर और इसके अंदर डाटा जो है वो आपको बताएंगे, और किस प्रकार से इसके अंदर पॉलिनेशन किया जाता है हनी बी के द्वारा, वह भी इसके अंदर आपको इसमें नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक में बताया जाएगा।